हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि ये सीबीटी कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी क्या होती है और कैसे काम करती है। सीबीटी किन किन बीमारियों में यूज होती है ये सब जानेंगे हम आज की वीडियो में। सीबीटी कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी एक टाइप की ट्रीटमेंट थेरेपी है जिसे हम कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी बोलते हैं। सी का मतलब इसमें है कॉग्निशन। कॉग्निशन मतलब आपके सोचने समझने का तरीका, बी का मतलब बिहेवियर और टी का मतलब ट्रीटमेंट और थेरेपी। कोई भी सिचुएशन हमारे आसपास होती है, उस सिचुएशन की इंफॉर्मेशन हमारे दिमाग में जाती है हमारे सेंसरी ऑर्गन्स के थ्रू। जैसे कानों से हम किसी इंफॉर्मेशन को सुनते हैं, आंखों से हम किसी इंफॉर्मेशन को देखते हैं। तो किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन है वो हमारे दिमाग में हमारे सेंसरी ऑर्गन्स के थ्रू जाती है और हमारा दिमाग उन सभी सिचुएशंस को, सभी इंफॉर्मेशन को एनालाइज करना शुरू कर देता है। एनालिसिस के बाद हमारे दिमाग में थॉट क्रिएट होते हैं। थॉट क्रिएट होने के बाद हमारी बॉडी में इमोशंस पैदा होते हैं, फीलिंग्स पैदा होती हैं और उन इमोशंस के बेसिस पे ही हमारा बिहेवियर होता है। लो कि कोई सिचुएशन हुई और उस सिचुएशन के बाद आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट आया या आपने नेगेटिव थॉट लाया, तो उस नेगेटिव थॉट की वजह से जो आपके दिमाग में इमोशंस आएंगे, आपकी बॉडी में जो इमोशंस आएंगे वो भी नेगेटिव आएंगे और उस नेगेटिव इमोशंस की वजह से आपका जो बिहेवियर होगा वो भी नेगेटिव होगा और वो नेगेटिव बिहेवियर अगेन एक नेगेटिव सिचुएशन क्रिएट करता है। दिमाग में नेगेटिव एनालिसिस शुरू हुआ, नेगेटिव एनालिसिस की वजह से नेगेटिव थॉट आया, नेगेटिव थॉट की वजह से नेगेटिव इमोशंस और नेगेटिव इमोशंस की वजह से नेगेटिव बिहेवियर। तो ये एक साइकिल बन जाता है और इस साइकिल को तोड़ना बहुत जरूरी है। अगर ये साइकिल आपने नहीं तोड़ा तो इसकी वजह से आपको काफी खराब फीलिंग आती है, जैसे कि एंजाइटी डिसऑर्डर में चले जाना, पैनिक फील करना, लंबे समय तक उदास रहना, दिमाग में हर वक्त नेगेटिव थॉट चलना। तो ये साइकिल बहुत जरूरी हो जाता है तोड़ना और इस साइकिल को तोड़ने में हमारी हेल्प करती है सीबीटी। दरअसल सीबीटी क्या करती है, दिमाग में जो एनालिसिस चला, एनालिसिस के बाद जो नेगेटिव थॉट आ रहे हैं उस नेगेटिव थॉट्स की क्रिएशन को ब्रेक करती है सीबीटी। जैसे ही ये साइकिल ब्रेक हो जाता है, जैसे ही ये साइकिल टूट जाता है, तो इवेंट के बाद हमारे दिमाग में नेगेटिव थॉट नहीं आते। नेगेटिव थॉट नहीं आते तो बॉडी में नेगेटिव इमोशंस क्रिएट नहीं होते। नेगेटिव इमोशंस नहीं होते तो नेगेटिव बिहेवियर नहीं होता। नेगेटिव बिहेवियर नहीं होता तो अगेन एक नेगेटिव सिचुएशन क्रिएट नहीं होती और ये साइकिल टूट जाता है। तो ये आपको समझ आ गया होगा अच्छे से कि सीबीटी का काम क्या है। कॉग्निशंस को बदलना ताकि उसके बाद बिहेवियर बदले। जो भी सिचुएशन हो उन सिचुएशंस में बदलाव हो, बदलाव होने के बाद हमारे दिमाग में उन सिचुएशंस की जो इंफॉर्मेशन है वो बिल्कुल सही जाए, पॉजिटिव जाए, ताकि हम पॉजिटिव फील करें। तो ये थी सीबीटी। अब हम ये जानते हैं कि सीबीटी किन किन बीमारियों में हमें हेल्प करती है। जितनी भी साइकोलॉजिकल या साइकाइट्रिक प्रॉब्लम्स है, जैसे कि ओसीडी, पैनिक डिसऑर्डर, एंजाइटी डिसऑर्डर या नेगेटिव थॉट प्रोसेस, ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन, इन सब में ऑलमोस्ट सीबीटी वर्क करती है। इन सभी बीमारियों में सीबीटी का काफी अच्छा रोल है और कहीं रिसर्च तो ये कहती है कि सीबीटी का जो रिजल्ट है वो मेडिसिन के इक्वल है। तो जो जितनी भी साइकोलॉजिकल या साइकाइट्रिक प्रॉब्लम है उनमें सीबीटी का काफी काफी अच्छा रोल है। तो अगर आप किसी भी तरह के एंजाइटी डिसऑर्डर में हो, पैनिक डिसऑर्डर में हो, फोबिया में हो या किसी एग्रोफोबिया में हो, इलनेस फोबिया में हो या आपको ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम है, तो आप सीबीटी का इस्तेमाल करके अपने पैनिक डिसऑर्डर, एंजाइटी, डिप्रेशन, फोबिया, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थॉट प्रोसेस, इन सभी को खत्म कर सकते हो हमेशा हमेशा के लिए। ऐसे ही मेंटल हेल्थ से रिलेटेड वीडियो जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलता हूं मैं आपको अगली वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया।